उनकी 3 बेटी थी और 2 बेटा हुआ था। एक बेटा पैदा होते हुए मतलब डेथ हो चुका था और दूसरा बेटा 2 साल मतलब लग गया था, तीसरा साल भी लग गया था। 3 साल के बाद पोखरे में वो सोचा, उनकी माँ वहीं पे बैठ के मतलब नहीं होता है गाँव देहात में 2-4 औरतें बैठ के बातें करती, बारिश का बातें कर रही थी। पीछे निकल के पीछे पोखरे थे और कब गया मानो कि मेरे घर पे 12:20 के दोपहर पे मेरे घर पे खेला था मेरे बाबू के साथ। और जस्ट इधर से गया, मान लीजिए कि 12:45 से 46 मिनट पे हल्ला हुआ कि वो लड़का नहीं, उसका पीयूष नाम था, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। चारों ओर सब खोजने लगे तो उसके साथ 2 छोटे छोटे बच्चे थे उसी की उम्र के। तो बोले इसमें है बाबू, इसमें है बाबू। कोई विश्वास नहीं कर रहा था, इधर उधर खोज रहे थे। जब वो लड़का बोला था कि इसमें बाबू है, तभी लोग अगर उसमें जाते तो शायद बच्चे का जान बच जाता। पर मतलब उसे कहीं पे नहीं मिला। उनकी माँ उसी पोखरे में उछाल मार के खोजी और पैर से खोज रही थी तो उसका बच्चा कहीं नहीं मिला। तो किसी बगल के लड़के से बोला कि इसमें मेरा बाबू है, तो देखो। तो जब लड़का डुबकी मारा तुरंत ही बच्चा मतलब निकल गया। जब निकला तो हमको लग रहा था कि उसी में उसका दम टूट गया था। फिर भी उसके पिता ने माँ को इतना मारे पीटे, बोलते कि जब तक मेरा बच्चा घर नहीं आएगा तुम घर से निकल जाओ। उसके पिता एकदम पागल हो चुके हैं, उसकी माँ भी पागल हो चुकी है। माता रानी एक ऐसा आपका इंसाफ है कि एक माँ का कोख उजाड़ दे। जब उजाड़ना ही था तो मतलब दिखाए ही क्यों। इसीलिए हम बोलते हैं कि हमको शायद पूजा पाठ का एक ही नहीं रहा। चलिए वीडियो में बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, 17 तारीख 6वां महीना 2025 में एक बच्चे की पोखरे में डूबने से मौत हो चुकी है, जो कि मेरे घर के बगल में उनका घर है। और उनका 3 बेटी, एक ही बेटा था और उनका डेथ हो चुकी है। उनके घर में इतना दुख है ना कि मैं क्या ही बता, सभी लोग रो रहे हैं। वो बेचारे इतना रो रही हैं, इतना रो रही हैं, एकदम बिलख बिलख के रो रही हैं। नहीं समझ आएगा हम लोग क्या करें अब। फ्रेंड्स, जब भी हम उनको देख रहे हैं एकदम मुझे रोना आ रहा है एकदम। जब उनके घर पे जाते हैं ना एकदम आंखों से आंसू बहने रहता हुआ। उनको 3 बेटी और 2 बेटा थे। दोनों बेटा एक खुद पैदा होते ही ख़त्म हो गया था और एक बच्चा 2 साल तक रहा। और कल पोखरे के पास गए थे खेलने के लिए, उसी में डूब कर एकदम से उसके पेट में पानी बिल्कुल भी नहीं गए थे। और मैं धीरे धीरे बोले क्योंकि बगल के सुनेंगे तो क्या ही बोलेंगे कि मेरे घर में मातम छेन को वीडियो पड़ा है। बस आप लोग को जानकारी के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ कि आप लोग अपने बच्चे को इतना ध्यान रखें कि आपके बच्चे आपके बिना कहीं भी घूमने ना जाए। फ्रेंड्स, अभी आपको वो पोखरा दिखाते हैं जिसमें बच्चे डूब के मरा था। और बच्चे तो पोखरे में ही मर गया था सिर्फ आधे घंटे में ही। इधर ही है और उनका घर दिखा रहे हैं। उनके घर पे एकदम से मातम छाया। उनके पापा तो पागल हो गए हैं, माँ भी पागल हो गई है। पूरा परिवार उसको माँ के दोषी मान रहे हैं। पर ऐसा नहीं करना चाहिए हम लोगों को। अभी नहीं दिखा सकते हम क्योंकि यहाँ के बहू है तो घर से बाहर नहीं जा पाएंगे। तो थक गए थे, छत पे आते थे और जब हम उनके घर उनको देखने जाए तो हिम्मत नहीं करें हम देख पाए। और अपने बच्चों को लग रहा है कि एकदम सीना को फाड़े और सीने में उनको छिपा लें अपने बच्चों को। भगवान ऐसे मौत किसी को क्यों देते हैं, जन्म ही क्यों देते हैं जब उनको दुनिया ही नहीं दिखाना होता है तो छीन क्यों लेते हैं। अब एक माँ की को क्यों सुने कर दे। उनकी 3 बेटियाँ थी, कितना मन्नत के बाद एक बेटा हुआ था, सारी मन्नतें पूरे कर दी थी। माता रानी भी स्वार्थी है ना, सब मन्नत पूरा करवाने के बाद ही उनके बेटे को क्यों ली है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था।